तो चलिए अभी हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग का टेस्ट हुआ था, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था केमिस्ट्री का। बहुत लोग बोल रहा था कि सर अभी केमिस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है। तो चलो अभी जो है देखो वैसे भी सब्जेक्टिव तो हम लोग करवा ही रहे हैं। सब्जेक्टिव में जो है आप लोग केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रिवीजन हो ही गया है। इनऑर्गेनिक हिंदी वालों का भी हो गया है, इंग्लिश वालों का भी कल हुआ, कुछ बाकी रह गया है वो भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो सब्जेक्टिव तो हो ही रहा है। ऑब्जेक्टिव जो है जो क्वेश्चन जो हुआ था एग्जाम टेस्ट का, टेस्ट 4 टेस्ट 5 का, उसको जो है अभी देखा जाएगा। ठीक है, सबको आवाज जा रहा है क्लियर? सबको गुड इवनिंग। आवाज जा रहा है क्लियर? आवाज सही है? एक बार कंफर्म कर दो आवाज सही है। चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो हाँ तो इसको जो है अभी हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केवल देखेंगे। सब्जेक्टिव का ऑलरेडी रिवीजन क्लास चल रहा है। इसी चैनल पे देखोगे कि एक वीडियो ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 3 वीडियो में पूरा केमिस्ट्री खत्म। तो इनऑर्गेनिक का पूरा वीडियो हो गया है, देखो उसमें तो पूरा करवाए हुए हैं। जितना एग्जाम तुम्हारे आ सकता है उतना करवाए हुए हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, कल परसों में प्लानिंग करके उसका फिजिकल भी करवा देंगे। ठीक है, अभी जो है ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। सही है, चलो देखो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु का अर्वाकार एचसीपी कह रहा है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो याद रखो, कहीं भी अगर एचसीपी का बात हो रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो इसमें दो चीज पूछता है। एक पूछता है एटम का नंबर मतलब परमाणु संख्या, और एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या। तो याद रखना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो याद रखना है कि 12 होता है, और परमाणु संख्या पूछ रहा है तो याद रखना है कि 6 होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 12 1 2। इसका आंसर क्या होगा बताओ? ए। चलो बहुत लोग सही बता रहा है। हाँ हाँ, क्या होगा? ए होगा। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर कोऑर्डिनेशन में पूछ रहा है तो 12 होता है, एटम नंबर पूछ रहा है तो 6। इसको तुम लोगों को याद हो गया होगा जहाँ तक हमको लगता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, परमाणु संख्या पूछ रहा है इसमें। इन एचसीपी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज। ये सब क्वेश्चन याद कर लेना है, एग्जाम के लिए जरूरी है। ये सब यही सब क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम अगर पूछ रहा है तो कितना होता है? नंबर ऑफ एटम जो होता है 6 होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ड्यू टू शॉर्टकिट इफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, शॉर्टकिट इफेक्ट के कारण क्रिस्टल का घनत्व। देखो शॉर्टकिट इफेक्ट में क्या होता है, जो क्रिस्टल का घनत्व होता है, जो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल होता है वो डिक्रीज कर जाता है ना। शॉर्टी में डिक्रीज कर जाता है, फ्रेंकल में मतलब घट जाता है। फ्रेंकल में ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, घट जाता है। सही है, हाँ। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी पूछ रहा है। तुमको मत पता है ना मोलारिटी क्या होता है? NB/V। बताओ कौन होगा? बताओ 4 का कौन होगा? बताओ 4 का कौन होगा? बनाए थे इसको? 4 के बनाए थे? 4 के बनाए थे, क्या होगा? कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। दिख रहा है क्लियर? हाँ चलो, तो 4 का जो होगा कौन हो जाएगा? 4 का हो जाएगा बी। अभी ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 0.3 मोलर फास्फोरस की नॉर्मलता है, नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड। अब देखो थोड़ा सा इसमें जो है फास्फोरस एसिड का कह रहा है ना, 0.3 मोलर। इसमें आप थोड़ा सा मिसिंग है, फास्फोरस अम्ल होगा यहाँ पे, है ना। फास्फोरस अम्ल कौन होता है? H3PO3। H3PO3 को क्या बोलते हैं? फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल। और वहीं अगर H3PO4 होता है तो इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब 0.3 मोलर इसका नॉर्मलता दिया हुआ है, नॉर्मलिटी। और इसका अच्छा इसका नहीं, इसका मोलारिटी दिया हुआ है, नॉर्मलता पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें? देखो फास्फोरस एसिड जो होता है इसमें कितना OH होता है? इसमें जो है 2 OH होता है। इसमें 2 OH होता है, तो 0.3 से 2 में गुना कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.6, बी नंबर होगा। बी नंबर होगा, बी नंबर। हाँ, बी नंबर कैसे होगा फिर से देख लो। देखो मोलारिटी इसमें दिया हुआ था और नॉर्मलिटी पूछ रहा था, है ना। मोलरता दिया हुआ था, नॉर्मलता पूछ रहा था। तो कुछ नहीं करना है, जितना मोलारिटी दिया हुआ है, जितना मोलरता दिया हुआ है, उसमें जितना OH उपस्थित होता है एसिड में, उससे गुना कर देते हैं। मान लो फास्फोरस नहीं दे के अगर फास्फोरिक अम्ल दिया होता
मान लो दिया होता अगर H3PO4, तो उस केस में H3PO4 में हम लोग को पता है कि H3PO4 में कितना OH होता है, H3PO4 में 3 OH होता है, तब इसका आंसर क्या हो जाता है 0.9 हो जाता है, और इसमें चूंकि 2 है 0.6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है। एक फैराडे विद्युत में कितने कूलम के बराबर होता है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम, तो कितना होता है 96500, है ना, 96,500 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या है विच ऑफ फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, इसमें से कौन जो है सेकेंडरी सेल, अगर याद हो बताया थे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, जिस सेल को केवल हम एक बार चार्ज कर सकते हैं और दोबारा उसको चार्ज नहीं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, इसको चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। तो इसमें कौन हो जाएगा, जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये क्या होता है द्वितीयक सेल, बाकी सब जो होता है प्राथमिक सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है। नेक्स्ट देखो, फ्यूज सोडियम क्लोराइड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड इज, जो फ्यूज सोडियम क्लोराइड है उससे क्या मिलता है ना, फ्यूज सोडियम क्लोराइड से क्या मिलता है। देखो यहाँ पर दो चीज हो सकता है, या तो हो सकता है फ्यूज मतलब गलित सोडियम क्लोराइड, एक होता है द्रव्य सोडियम क्लोराइड, है ना, मतलब कि जलीय, मतलब कि एक्वस। तो अगर गलित दिया हुआ इसका मतलब है कि खाली NaCl है, इसमें पानी नहीं मिला हुआ है, फ्यूज का मतलब है केवल NaCl है। और लिखा रहता है अगर जलीय तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर NaCl के साथ साथ इसमें क्या मिला हुआ है, पानी भी मिला हुआ है। तो खैर यहाँ पर खाली गलित का बात कर रहा है, फ्यूज का बात कर रहा है, मतलब इसमें केवल क्या है NaCl। ठीक है, अब हमको पता है कि NaCl टूटता है तो क्या बनता है, Na+ बनता है और Cl- बनता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एनोड पे कौन चार्ज होता है, एनोड पे प्लस चार्ज होता है, तो एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, और कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। तो यहाँ पर कौन मिलेगा, सोडियम मिलेगा, कौन मिलेगा यहाँ पे, सोडियम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शून्य कोटि की प्रक्रिया को दिखाता है, विच रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, ये A और T का रिलेशन है, अगर तुमको पता हो याद हो तो K बराबर होता है A0 - A/T। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये जो है मतलब देखो अब सिंपल सा बात भी है कि जैसे जैसे किसी रिएक्शन में आगे बढ़ता है तो टाइम के साथ जो अभिकारक की सांद्रता है वो घटती है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता है। अब देखो टाइम के साथ यहाँ पर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर तो सही कौन है, सही तो ये है ना, क्योंकि ये जो है घट रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है रिएक्टेंट क्या होता है, घटते जाता है ना, रिएक्टेंट घटता है प्रोडक्ट बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, इन रिएक्शन कैटलिस्ट, किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, कैटलिस्ट के बारे में पूछ रहा है। कैटलिस्ट का क्या, देखो अभिक्रिया के वेग को कम करता है या अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है, इनमें से कोई नहीं, दोनों कर सकता है ना, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव कैटलिस्ट है मतलब धन उत्प्रेरक है तो वो क्या करता है, बढ़ाता है, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है ऋण उत्प्रेरक है तो वो क्या कर देता है, घटा देता है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें से सी हो जाएगा। सही है, हाँ सबका सही है सी, मतलब कि बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। अगर याद हो कि दो तरह का कोलाइड होता है, एक होता है लायोफोबिक, एक होता है लायोफिलिक, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम मतलब परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था के बीच में आकर्षण होता है, उसको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक। इसमें दोनों में रिपल्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक। तो इसमें जो होता है गम जो होगा गोंद, ये क्या होता है, लायोफिलिक होता है, बाकी सब लायोफोबिक कोलाइड होता है। 11 का कौन हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी। देखो ये ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आते तो उसको याद कर लेना है, इसी में से ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया है, उससे बाहर से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव ये सब याद कर लेना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हार्डनिंग ऑफ लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन, चर्म संस्करण उद्योग में चर्म का कठोर होना किस पर निर्भर करता है, कौन सा बताओ इसमें, इसमें कौन सा होगा, इंग्लिश कर रही हो, इसमें कौन हो जाएगा, देखो इसमें याद रखना है, इसमें हो जाएगा म्यूचुअल कोगुलेशन, पारस्परिक स्कंदन पर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉपर पायराइट का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट, क्या होता है इसका फॉर्मूला CuFeS2। कॉपर का जो अयस्क होता है, जो ओर होता है, कॉपर पायराइट होता है, क्यूपराइट होता है, कॉपर ग्लांस होता है, CuFeS2 होता है, CuS2 होता है, और CuCO3.CuS2 होता है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इनमें से कौन धातु भूप्रकृति में प्रचुरता में पाई जाती है? सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? देखो याद रखो, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम। अगर केवल पूछता है कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब पूछता है कि कौन सा धातु सबसे अधिक पाया जाता है, तो हो जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन मेटल नहीं है, धातु नहीं है, अधातु है। तो खैर क्वेश्चन देखो क्या है, धातु पूछ रहा है, और सबसे अधिक कौन धातु होता है? सबसे अधिक होता है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। और वैसे भी देखो ऑप्शन में तो ऑक्सीजन सिलिकॉन है नहीं, ऑक्सीजन सिलिकॉन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन सिलिकॉन है नहीं, तो इसमें कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, इसमें से कौन फ्री स्टेट में होता है? तो गोल्ड है ना। गोल्ड और प्लेटिनम ये जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये जो होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सही है, हाँ सबका डी 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 डी। देखो, A process of heating ore of metal in excess of air below its melting point is called, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको गर्म करना क्या कहलाता है? देखो, हवा की अधिकता में, मतलब एयर के प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग मतलब क्या होता है? भर्जन। और अगर एयर के अब्सेंस में करते हैं तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, उसको निस्तापन बोलते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? हवा की अधिकता में कर रहे हैं, तो कौन हो जाएगा? भर्जन हो जाएगा। 16 का कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही है, 16 का इसमें ए हो जाएगा। हाँ, रोस्टिंग। एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग होता है, एयर के अब्सेंस में कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट अयस्क के लिए, मतलब निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क के लिए, और भर्जन होता है सल्फाइड अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरात होता है? ग्रीन विट्रियोल, याद रखना FeSO4.7H2O है ना, इसको याद करना है, फॉर्मूला है ये। ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O होता है, ग्रीन विट्रियोल ही होता है, ग्रीन कलर। नेक्स्ट है सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम कौन है? बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? CaOH2 का। ये होता है क्विक लाइम, ये होता है सिलेक्ट लाइम, ये होता है क्या? ये होता है लाइम स्टोन, है ना, चूना पत्थर। और CaCl2 जनरली ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। तो इसमें पूछा था बुझा हुआ चूना कौन होता है, तो वो कौन हो जाएगा? CaOH2 हो जाएगा, CaOH2। सही है, ए नहीं होगा, ए जो होता है ये क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, कली चूना, है ना। बी वाले को बोलते हैं चूना पत्थर, सी वाले को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग एलोट्रॉप्स इज, निम्नलिखित अणुओं से कार्बन का सर्वाधिक अधिकतम है, सर्वाधिक इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ग्रेफाइट में। सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट में पाया जाता है। सबका सही है, ग्रेफाइट में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वीक बेस, इसमें से कह रहा है कि सबसे वीक बेस कौन सा है? वीक बेस कहने का मतलब क्या है? कि जो अपना इलेक्ट्रॉन सबसे देरी से छोड़ने का प्रयास करेगा। तो देखो जैसे जैसे नीचे जाते हैं घटते जाता है, सबसे इसमें से वीक बेस कौन हो जाएगा? Ni3। ठीक है, 20 का कौन हो जाएगा? सबसे अधिक पूछता अगर, तो कौन हो जाता है? NF3 हो जाता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल विच है जीरो डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट सबसे यहाँ पे कम है? सबसे कम डायपोल मोमेंट किसका है इसमें? विच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण किसका इसमें शून्य होता है? देखो BF3 जो होता है इसका यहाँ पर शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड, विच हैव जीरो डायपोल मोमेंट कौन होगा इसमें से? इसमें हो जाएगा CH2Cl2। नहीं नहीं, ये नहीं, BF3 होगा, BF3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो, सर इस टेस्ट में भी था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो और ब्राउन प्रेसिपिटेट विद अल्कली नेचुरल रिएजेंट्स, याद कर लो, अमोनिया होता है, अमोनिया।
नेक्स्ट है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग बदल देता है? अमोनिया चेंजेस मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, कौन होगा इसमें? देखो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक बेस है, तो बेस जो होता है, क्षार जो होता है, वह लाल लिटमस को किसमें चेंज कर देता है? 23 का कौन होगा? ए 23 का कौन हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। एस जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो ये सबको पता है कि ये क्या है? नॉन मेटल है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों अधातु होते हैं। सही है, हाँ अधातु, बी बी बी। नेक्स्ट है सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में कितने तत्व होते हैं? कितने होते हैं? 8। फर्स्ट जो पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक उधर हीलियम। सेकेंड जो पीरियड है उसमें लिथियम से लेकर कहां तक होता है? नियॉन तक होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 एलिमेंट। 25 का कौन हो जाएगा? 25 का हो जाएगा बी। सही है, 25 का हो जाएगा बी। सही है। नेक्स्ट है ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, देखो कुल 18 ग्रुप है, 18 का कहीं ना कहीं नाम होता है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्काली मेटल बोलते हैं, क्षारीय धातु। और इसी में अगर ग्रुप 2 का पूछा होता तो ग्रुप 2 वाले को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल। सही है, बी। क्या बना? बी नहीं होगा, देखो ग्रुप 2 अगर पूछा होता ना तो ग्रुप 2 का बी होता, मतलब ग्रुप 2 जो होता है, समूह 2 जो होता है उसको बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप वाले को बोलते हैं अल्काली मेटल्स। वैसे ही 17 वाले को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस, है ना, याद रखना है। 17 वाले को हेलोजेंस, 18 वाले को क्या बोलते हैं? नोबल गैस, अक्रिय गैस। नेक्स्ट देखो, विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किसको कहते हैं? डी ब्लॉक को। और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब आंतरिक संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, किसकी आकृति चतुष्फलकीय? बताओ ये क्वेश्चन, बताओ 28 का क्या होगा? ट्वेंटी एट का कौन होगा? देखो बताए थे कि अगर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है तो 4 होने पे या तो sp3 होता है या dsp2 होता है। अगर sp2 है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। और अगर dsp2 है तो क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर मतलब कि वर्ग तलीय। बताए हुए थे, ये बताए हुए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा रिवीजन है जाकर देखो, लास्ट में करवाया चैप्टर उसमें बताए हुए हैं। तो बताए थे कि अगर CN EN NH3 या CO है तो इन चारों के केस में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो dsp2 हो जाता है। इनके अलावा अगर कोई भी होगा तो sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये चारों में से कोई तो नहीं है। अब देखो ये चारों जो है NiCl4, देखो NiCl4 में क्या है? Cl है और 4 है, मतलब कौन हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। sp3 होगा तो क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय हो जाएगा। तो NiCl4 2-, तो ये चारों स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने के केस में dsp2 हो जाता है, या अगर 6 वाले में रहते हैं तो d2sp3 हो जाता है। पीडी एक्सेप्शन है, पीडी को काउंट नहीं किया जाएगा, पीडी यहाँ पर है, पीडी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ Ki गिव्स व्हाइट इज प्रेसिपिटेट, द प्रेसिपिटेट इज, कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप क्या है? 29 नंबर, 29 का कौन? 29 का कौन होगा? कौन हो जाएगा? बी होता है, कॉपर आयोडाइड मिलता है। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। निकेल का नहीं पता तो x मान लो, CO का तो पता है 0 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है K3FeCN6 है, तो क्या है? डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, सबको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मतलब एक उपसह संयोजक यौगिक है। इसका नाम क्या होगा बताओ?
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अम्लीय जलाशय के दर, रेट ऑफ हाइड्रेशन इन एक्वस एसिड विल बी इन द ऑर्डर। इसके हाइड्रेशन का पूछ रहा है, बताओ क्या हमारे क्या है, 32 का क्या होगा बताओ, 32 का कौन हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा होगा 3 का, फिर होगा 2 का, फिर होगा 1। बेंजीन का अणुसूत्र कौन होता है, ये तो बहुत आसान है, C6H6। हाँ बी नंबर। नेक्स्ट है कि इसमें से क्या निकलेगा 34, इसमें से क्या निकलेगा 34 में, देखो इसमें जो है नाइट्रोजन निकल जाता है, CH2 जुड़ेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन निकलेगा। मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र कौन होता है, देखो इसमें ईथर कह रहा है, तो ईथर कह रहा है तो मिथॉक्सी मीथेन, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोपेनोन, कीटोन है इसमें प्रोपेनोन। इसका क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। और इसका क्या हो जाएगा, COCH3 है, तो इसमें नहीं, इसमें हो जाएगा कीटोन ग्रुप है ना, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, या अगर इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन हो जाएगा, कीटोन ग्रुप है ना, ये क्या हो जाएगा ऐसे ना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन है ना, यह कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। खैर ये इसमें हो जाएगा इथोक्सी मिथोक्सी मीथेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, इसमें से केंद्र स्नेही मतलब किसमें ज्यादा प्लस चार्ज मिलेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, जिसमें प्लस चार्ज रहता है उस पे अटैक करता है, तो इसमें से किसमें ज्यादा प्लस चार्ज मिलेगा बताओ, 36 का कौन होगा, 36 का, 36 का कौन हो जाएगा इसमें से, 36 का इसमें हो जाएगा, देखो ये मोस्ट रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे O है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन होगा, बी नंबर होगा। देखो बी नंबर कैसे होगा समझ लो चाहो तो, यहाँ पर O जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण C पे कौन चार्ज आता है, प्लस चार्ज। अगर अगर एल्काइल ग्रुप रहेगा तो एल्काइल ग्रुप क्या करता है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पर प्लस चार्ज कम ना हो जाएगा, और जिसमें भी एल्काइल ग्रुप रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर प्लस को कम कर देगा। यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है तो उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस पर रहेगा, इसी पर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, इसमें से सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी होगा ना, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है। नेक्स्ट, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक है, अ कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन कौन देता है, एमाइड, 1 डिग्री एमीन कौन देता है, एमाइड देता है ना, एमाइड होता है ना, जैसे मान लो ये CONH2 है, तो ये जो है 1 डिग्री एमीन दे सकता है। CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमिडो ग्रुप, हालांकि एमाइड ग्रुप बोलते हैं, एमिडो। कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है, बायोडिग्रेडेबल कौन होगा बताओ इसमें, डी डी डी, डी कैसे होगा जी, नाइलॉन से थोड़ी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कौन था, 37 कुछ गलत हो गया क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, बी होगा क्या, बी होगा, बी होगा ना, बी, सही है, सही है। अरे हमको लगा ये टॉलेंस रिएजेंट का बात कर रहा है, टॉलेंस रिएजेंट ये मतलब हेलो फॉर्म टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट में से कौन देगा, हेलो फॉर्म टेस्ट ये देगा जिसमें मिथाइल जिसमें से अगर सेकंड मतलब कि मिथाइल अल्कोहल होता है तो वो देता है हेलो फॉर्म टेस्ट, तो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं बोल रहा है, टॉलेंस रिएजेंट का बात कर रहा है, खैर ठीक है, सही है। एमिडो, तो इसमें से कौन होगा, बताओ 40 से क्या होगा,
पॉलीथीन, पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल कैसे हो गया? पॉलीथीन हाँ होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट होगा। पहले बताओ इसका आंसर। हाँ बी। अरे बी कैसे होगा? बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से सड़ गल जाए, आसानी से डिकम्पोज हो जाए। तो पॉलीथीन क्या आसानी से डिकम्पोज होने वाला है? पॉलीथीन है, चाहे नायलॉन 6 है, चाहे पीवीसी है, ये सब आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। कौन हो जाएगा इसमें सेलुलोज? हालांकि देखो बायोडिग्रेडेबल पर जो एनसीईआरटी में दिया है, दो ही दिया हुआ है। एक दिया है नायलॉन टू नायलॉन 6 और एक दिया है पीएचबी भी, है ना, नायलॉन टू नायलॉन 6 और एक होगा पीएचबी भी। तो खैर इसमें जो होगा उसमें कोई आंसर नहीं है, तो पॉलीथीन तो हो ही नहीं सकता है, पॉलीथीन तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चलो बताओ ये सबसे आसान क्वेश्चन 41 का। 41 का कौन होगा? पाई बराबर सी आर टी। तो इसमें से कौन हो जाएगा? पाई बराबर सी आर टी। सी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन। और आर गैस कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? बताओ इसमें से आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी कौन सा है? आदर्श, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन होता है बताओ? राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए। सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट डिफाइंस इम्परफेक्शन इज द लैटिस साइट ऑफ किस में दिखाता है ये? सॉलिड में, ठोस में ही होता है ना, ठोस में ही होता है। चाहे वो शॉर्टकी डिफेक्ट हो या फ्रेंकल डिफेक्ट हो, सब सॉलिड में ही पाया जाता है। बीसीसी इकाई सेल में कुल कणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी यूनिट सेल कितना होता है? 2। कितना होता है? बीसीसी में 2 होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है और एफसीसी में 4 होता है। एफसीसी में 4, सही है। हाँ डी डी डी। डी नहीं होगा, बी होगा ना है? एक ही है, एक ही है, देखिए। देखो अगर बीसीसी दिया हुआ है पिंड केंद्रित, तो इसमें 2 होता है, बताया था ना। अगर एफसी दिया हुआ है तो इसमें 4 होता है, और सिंपल क्यूबिक दिया हुआ है तो 1। अगर याद होगा कि बीसीसी का रेडियस कितना होता है? √3/4 इंटू ए। इसका रेडियस कितना होता है? a/2 √2। और इसका रेडियस कितना होता है? a/2। इसका जो पैकिंग इफिशियंसी है वो कितना होता है? 68%। इसका कितना होता है? 74%। और इसका कितना होता है? 52.4%। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, सही है। तो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2, एफसीसी में 4, सिंबल क्यूबिक में 1। सही है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अलग से चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थ्योरी करवा रहे हैं, इनऑर्गेनिक करवा चुके हैं, नेक्स्ट फिजिकल करवा देंगे, वहां से जाकर शॉर्ट क्वेश्चन देख लो। इसी चैनल मिल जाएगा, 2-2.5 घंटा का वीडियो है, उसमें पूरा इनऑर्गेनिक करवाए हुए हैं। ठीक है, तो बीसीसी में 2 होता है, एफसी में 4 होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। रेडियस इसका होता है √3/4 इंटू ए, इसका होता है a/2 √2, इसका होता है a/2। ये होता है 68%, 74%, 52.4%। कह रहा है which of the following 0.1 मोलर aqueous solution will have lowest freezing point? इसमें से सबसे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल होगा आफ्टर डिकम्पोजिशन, वो उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। कैसे बॉइलिंग पॉइंट का नहीं कह रहा है, हिमांक बिंदु का बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का। तो सबसे ज्यादा इसमें होगा, तो इसमें ग्लूकोज में कितना मोल होगा? 1 ही होगा। यूरिया में 1 ही होगा, तो ये टूटता नहीं है। NaCl में कितना मोल होगा टूटने के बाद? 2, एगो Na एगो Cl। और पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा? K2SO4। ये टूटेगा तो कितना मोल बनेगा? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन। हाँ तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ना पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ही ना होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हाँ ए हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? पता है कि 4 होता है, एक होता है लोअरिंग ऑफ वेपर, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस इन ऑटोमोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कौन नहीं होता है? प्रकाशिक क्रियाशीलता, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी?
इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होगा? बताओ 47 का कौन होगा? 47 का 47 का कौन हो जाएगा? डाई डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, बताओ ये H2SO4 से क्या मिलता है? डाइल्यूट H2SO4 का आ रहा है, मतलब फ्यूज्ड H2SO4 नहीं है, इसमें वाटर भी मिला हुआ है। हाँ, तो इसमें इसमें क्या मिलेगा? किस पे पूछ रहा है? कैथोड पर कि एनोड पर? एनोड पर पूछ रहा है। तो एनोड पर क्या मिलता है? यहाँ पर जो है क्या मिलता है? यहाँ पे देखो एनोड पर कर, एनोड पर कौन चार्ज रहता है? प्लस। इसमें कौन जाएगा? माइनस वाला जाएगा। अब माइनस में से या तो जाएगा SO4 माइनस, या जाएगा OH माइनस। तो OH माइनस का जो होता है ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। एनोड पूछा है ना, कैथोड थोड़ी पूछा है। सही है ना? 48 का क्या होगा? हो जाएगा 48 का हो जाएगा डी। 48 का डी। हाँ, देखो एनोड प्लस होता है तो माइनस वाला जाएगा। H2SO4 में से जाएगा SO4 माइनस, और H2O में से जाएगा OH माइनस। OH माइनस का जो ऑक्सीडेशन पावर है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए। अब देखो द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इज, इसमें इसमें जो है इसका कितना रेट ऑफ रिएक्शन? हम लोग को पता है कि अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो माइनस होता है, और इसमें लिखते हैं तो माइनस नहीं होता है, प्लस। और इसमें जितना भी रहता है उससे डिवाइड हो जाता है ना? जितना रहता है उससे क्या हो जाता है? डिवाइड। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये -1/2 डी डी टी N2O5। सही है, गलती है? सही है। ये देखो ये तो गलती है, N2O5 2 तो होगा नहीं, डिवाइड किया जाता है ना, तो ये होगा नहीं। N2 4 है, ठीक है, D2 और NO2 प्रोडक्ट है, और ये 4 ये भी नहीं होगा, ये तो होने का चांस है। तो फॉलोइंग ना सही है। इसमें खैर ए भी सही है, नहीं बी तो सही नहीं है। ए भी सही है और सी भी सही है, दोनों सही। इसमें दोनों सही है, दोनों सही। दोनों सही कैसे है? दोनों सही इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ भी 4 है, डिवाइड किया है, प्रोडक्ट है तो प्लस है, रिएक्टेंट है तो माइनस है। सही है ना? 50 का दोनों हो जाएगा। -1/4 नहीं होगा, देखो -1/4 तब होगा जब यहाँ रिएक्टेंट के टर्म्स में रहेगा। रिएक्टेंट में माइनस दिया जाता है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं दिया जाता है। तो इसमें हाँ ए भी सही है और सी भी सही है। ए मारे हो तभी भी सही है, सी मारे होगे तो भी सही है। क्योंकि ये जब लिखते हैं तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक रहता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड किया गया है। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस दिया जाता है, प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं दिया जाता है। हाँ है? नहीं है तो दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, कॉड लिवर वाइल इज, कॉड लिवर कौन सा होता है? कॉड लिवर होता है जो मछली में पाया जाता है ना, तो इसमें जो होता है वाइल इन वाटर। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? देखो केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इरिवर्सिबल होता है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, देखो फिजिकल जो होता है उसको फिर से हम बैक कर सकते हैं, जबकि केमिकल वाले को दोबारा हम बैक नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल वाला जो होता है इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल वाला जो होता है रिवर्सिबल होता है। इसमें कौन हो जाएगा? इरिवर्सिबल होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय, सल्फाइड ओर किससे होता है? सल्फाइड ओर का सांद्रण किससे होता है? फेन उत्प्लवन विधि, मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन हो जाएगा इसमें? फेन उत्प्लवन विधि हो जाएगा, है ना? फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखो, कैसिटेराइट इज एन एग्जांपल ऑफ, कैसिटेराइट जो होता है टीन का ये अयस्क होता है, टीन का ओर होता है ना? कैसिटेराइट जो होता है टीन का ओर होता है, फॉर्मूला होता है SnO2। SnO2 फॉर्मूला होता है इसका,
SnO2, तो ये जो है टीन का अयस्क हुआ। हाँ, कैसिटेराइड जो होता है टीन का, Sn का और है, फॉर्मूला होता है इसका SnO2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर। सी वाटर में कौन पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, सबको पता है ये बात। व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या होते हैं? अपरूप होते हैं, मतलब एलोट्रॉप्स होते हैं। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, ऑल द थ्री आर एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन जो है वो सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? बताओ कौन होगा 57 का? 57 नंबर का कौन होगा? 57 में कौन सही नहीं है? देखो बाकी तीनों यहाँ पर सही है। एलेंथनी की जगह घटती है, सही। लैंथेनोइड में घटता है। संगुनिकता तो नहीं है, सही है। ये एफ ब्लॉक का है। लैंथेनोइड संकुचन में जरिंद तथा एच का आकार समान होता है लगभग, सही है। तो कौन हो जाएगा इसमें? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हम लोग पता है कि जिंक का होता है और मरकरी का होता है ना? कौन हो जाएगा इसमें? मरकरी। बताओ इसका नाम क्या होगा 59 का? कौन होगा इसमें? देखो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट हो जाएगा ना, प्लेटिनेट ऑफ 4। तो कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम है। देखो इसमें सही लिखा है, इंग्लिश में नाम सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा नाम गलती है, तो सुधार देते हैं इसको। हिंदी में जो है प्लेटिनेट हो जाएगा बस, यहाँ इंग्लिश में नाम सही है, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि बाकी तो से भी गलत है, बाकी तो कोई होगा नहीं इसमें। प्लेटिनेट सही है, 59 का ये हो जाएगा। बी कैसे बोल रहा है? बी थोड़ी होगा। हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनम, खाली पीटी लिख दिया है ना। अब पता है कि निगेटिव वाले में होता है तो 8 लगता है, तो इसमें जो होगा प्लेटिनेट होगा। हाँ, कह रहा है विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के लिए मोस्ट रिएक्टिव इसमें से कौन है? एल्कोहलिक KOH के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन है इसमें से? एल्कोहलिक के लिए मोस्ट रिएक्टिव इसमें से कौन है? CH3 CH2Br, है ना। इसमें जो होगा क्या करेगा? एल्कोहलिक KOH रिएक्शन करेगा, तो इसमें इस मान लो CH3 CH2Br है। एल्कोहलिक KOH जब रिएक्शन करता है तो इसमें से क्या करता है? Br और H को निकाल लेता है, और ये क्या बन जाएगा? इथीन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें C। नेक्स्ट बताओ 61 नंबर। 61, मिथाइल क्लोराइड के CCl की तुलना में क्लोरोबेंजीन में CCl अबंध होता है। देखो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन कंपेयर टू CCl बॉन्डेड मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड मतलब क्या हुआ? CH3Cl, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन का मतलब हुआ ये, ठीक है। अब इसमें क्या किया है? इसमें कंपेरिजन किया है। तो कंपेरिजन किया है तो CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इन कंपेरिजन टू CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड। अब देखो ये बॉन्ड जो होगा वो छोटा होगा और कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं लोन पेयर, और लोन पे उतर के जाते हैं, यहाँ पे चल जाते हैं रिजोनेंस में, है ना। चल जाते हैं कहाँ पे? ऑर्थो पारा, इसमें क्या रेजोनेंस में चल जाते हैं, तो स्ट्रांग हो जाता है और शॉर्टर हो जाता है ना। इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, इसमें उस चीज नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बताओ 60, नहीं सही है, 60 के जो बताए हो सही। 61 का कौन हो जाएगा? सी। इसके बताओ 62 का, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द फॉलोइंग रिएजेंट एक्सेप्ट। 62 का कौन हो जाएगा? 62 का हो जाएगा इसमें से बी। हाँ, 62 का कौन हो जाएगा? इसमें से बी हो जाएगा। 63, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? बताओ सब लोग, बता दो 63 का क्या होगा?
OH किसके लिए होता है? OH होता है अल्कोहल के लिए, है ना। ये किसके लिए होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये होता है कीटोन, ये होता है एल्डिहाइड। तो इसमें हो जाएगा डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, है ना, व्हेन हीटेड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। देखो कैनिजारो कौन शो करता है? जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है ना। ये अल्फा कार्बन नहीं होता है वो शो करता है। तो इसमें कौन हो जाएगा बताओ? इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है वो शो करता है कैनिजारो रिएक्शन। तो 64 का कौन हो जाएगा? 64 का कौन हो जाएगा? ए। ए। नेक्स्ट है सबसे निम्न पीके का मान वाला। देखो पीके जिसका कम होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? 65 का। 65 का कौन हो जाएगा? 65 का हो जाएगा बी। ए बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है पीके वैल्यू। देखो बोले जिसका पीके वैल्यू कम होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सबसे कम पीके वैल्यू होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इसमें से? एस्टिक एसिड है, इसलिए। नेक्स्ट है एनिलीन रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्म। एनिलीन रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्म। एनिलीन रिएक्शन करता है एसिटाल्डिहाइड से, तो क्या बनता है? 66 का। 66 का कौन होगा? एनिलीन रिएक्शन करता है एसिटाल्डिहाइड से तो बनता है सिफ बेस बनता है। ठीक है, सिफ बेस। सिफ बेस। ये बताओ इसमें से कौन सा एमिनो जो है वो बॉडी में बन जाता है? मतलब इसमें से बोल रहा है कौन सा जो है नॉन एसेंशियल, कौन सा इसमें से जो है नॉन एसेंशियल अनावश्यक एमिनो अम्ल है। देखो जो बॉडी में बन जाता है वो क्या होता है? अनावश्यक, नॉन एसेंशियल। और जो बॉडी में नहीं बनता है वो कौन होता है? एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल कौन है उसमें से? एलानीन। एलानीन जो है नॉन एसेंशियल है। ये तीनों आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। लाइसिन, वैलिन, हिस्टिडीन एसेंशियल है और एलानीन जो है नॉन एसेंशियल है। सही है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है विच द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन होगा? थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन होगा? बताओ थर्मोप्लास्टिक कौन होगा इसमें से? 68 का पीबीसी होगा। पीबीसी, पीबीसी होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। बैकलाइट हो जाएगा थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में आ जाता है पीबीसी। हो जाएगा पीवीसी। पीवीसी। देखो नेक्स्ट है विच फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड पॉलीमर। पॉलीएमाइड पॉलीमर कौन होता है? नाइलॉन 6,6। ये क्या होता है? पॉलीएमाइड, है ना। नाइलॉन 6,6 हो गया या फिर हाँ 69 का कौन हो जाएगा? 6। नाइलॉन 6,6 हो गया या फिर नाइलॉन 6 हो गया। ये पॉलीएमाइड पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट है पैरासीटामोल का। इसमें से पूछ रहा है कि ये कौन सा। याद रखो ये होता है ClCONH Cl2। ये जो होता है पैरासीटामोल का, सॉरी ये नहीं, बी नंबर। बी नंबर जो होगा वो यहाँ पैरासीटामोल का। डी नहीं होगा, 70 का बी होगा। ठीक है, बी नंबर। बी 70 का बी। ठीक है, तो ये था 70 क्वेश्चन जो था। अभी 70 क्वेश्चन और किया जाएगा, 70 क्वेश्चन अभी और किया जाएगा टेस्ट 5 का। ठीक है, बाकी जो भी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है वो सब ऑलरेडी करवाए हुए हैं, है ना। अभी एक वीडियो हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर फिजिकल का होगा, ऑर्गेनिक का होगा, तीनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी केवल जो है ऑब्जेक्टिव देखना है। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा लगता है कि आउट सिलेबस ऐसे, तो उसको जो है याद कर लेना है। याद कर लो। ये छोटे छोटे 70 क्वेश्चन 35 करना है, याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चन रहता है जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, 5-6 क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए उसको याद कर लेना है। चलो कुछ देर। कौन? नहीं बी होगा, बी।
देखो इम्पोर्टेंट, इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी 3 वीडियो होगा, 3 वीडियो में पूरा केमिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगा। एक वीडियो उसका हो चुका है, जाकर पीछे में देखना, पीछे में एक जो वीडियो है ना, एक वीडियो जो है हो चुका है, उस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फिजिकल का होगा, और उसके बाद ऑर्गेनिक का होगा। देखो पाई और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जहां भी होता है वो सिग्मा बॉन्ड है, और उसके अलावा जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है एक बॉन्ड, उसके अलावा जितना भी बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड। जैसे मान लो एल्कीन है, उसमें एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड। एल्काइन है तो 3 बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा होगा 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पैकिंग का टाइम होता है जब 3D पैकिंग होता है ना, 2 टाइप का पैकिंग होता है, एक सीसीपी एक एचसीपी। सीसीपी पैकिंग और एचसीपी पैकिंग। सीसीपी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एचसीपी बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट में फिर क्वेश्चन आ रहा है स्लाइड पे, फिर किया जाएगा। चलो क्वेश्चन किया जाएगा। टेस्ट नंबर 3 का हो चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री का होगा, इसके बाद इनऑर्गेनिक हो गया है ना, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री होगा। देखो पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, बताओ कौन सा होगा, बताओ फर्स्ट नंबर का। एफसीसी में कितना होता है, 74 होता है, और इसी में अगर बीसीसी होता तो 68% होता है ना, बीसीसी में 68, एफसीसी में 74। नेक्स्ट है पोटेशियम म्यूज क्रिस्टलिन, याद कर लो बीसीसी होता है, बीसीसी में होता है। एचसीपी में एटम का नंबर कितना होता है, तो एटम का नंबर बताए थे 6 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगर समन्वय संख्या पूछेगा तो 12, और अगर एटम नंबर पूछेगा तो दैट इज 6। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन प्रॉपर्टी है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सही है, सही है, हाँ। डी होगा ना, कौन संगुण धर्म है, विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखो इसमें जिसमें ज्यादा नंबर होगा वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो हाईएस्ट नंबर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, Na2SO4 का हो जाएगा। तो देखो Na2SO4 टूटेगा तो 3 मोल बनेगा, 2 Na का बनेगा और 1 SO4 का बनेगा, इसलिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा
डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोलर BaNH3 घोल का वन टॉप गुणांक कितना है? तो विघटन स्तर याद कर लो 87% होता है ना। फॉर्मूला इसमें होता है अल्फा निकालने के लिए, उतना जरूरी नहीं है, याद कर लो 87%। A dilute aqueous solution of sodium fluoride electrolyzed the product of cathode are क्या? तो इसमें सोडियम फ्लोराइड का जलीय घोल का बात कर रहा है, मतलब जल भी उपस्थित है, H2O भी उपस्थित है, बताओ कौन होगा? अगर जलीय घोल का बात नहीं करता तो सिंपली कैथोड पर सोडियम मिलता और एनोड पर जो होता है फ्लोरीन मिलता, क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है तो फ्लोरीन मिलता है, और वहां यह जलीय घोल का बात कर रहा है। बताओ 7 का। 7 को बताओ कौन होगा? 7 का हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। O2 मिलेगा और कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन ये याद है ना, फेराडे कितना के इक्वल होता है? 96500 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सबस्टेंस डिपेंड्स ऑन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। सही है, सही है, एक्टिव मास होगा। सही है। नेक्स्ट है N2+3:2NH3 में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वी नो दैट दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेज, क्योंकि इसमें रिएक्शन में हीट ऑलरेडी निकल रहा है, तो इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें जो है रिएक्शन को अपोज करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफोबिक कोलाइड। देखो जेलाटिन, स्टार्च या एरोबिक गम, दीज आर लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक। तो इसमें से कौन हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज लायोफोबिक कोलाइड। सल्फर का कौन हो जाएगा? बी। 11 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन इज यूज इन ऑल केसेस एक्सेप्ट। एडजॉर्प्शन सभी दिशाओं में प्रयुक्त है एक्सेप्ट, तो किसमें नहीं यूज होता है एडजॉर्प्शन? होमोजीनियस कैटालिसिस में यूज नहीं होता है। देखो होमोजीनियस कैटालिसिस में एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज नहीं होता है। होमोजीनियस में कैटलिस्ट के द्वारा मिलकर टेंट एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, उससे प्रोडक्ट बनता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो होता है विषमांगी उत्प्रेरण, उसमें होता है एडजॉर्प्शन। सही है, 12 का बी सही है, 12 का बी सही है, 12 का बी सही है। चलो चलो सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिनेबार। सबको पता है सिनेबार क्या है? सिनेबार HGS ओर ऑफ मरकरी, ओर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है चीफ ओर ऑफ आयरन इज। आयरन का चीफ ओर कौन होता है? आयरन का चीफ ओर होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, आयरन पाइराइट। चीफ ओर कौन होता है? हेमेटाइट, Fe2O3। नेक्स्ट है कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय, किससे होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वैद्युत शोधन से होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। अच्छा जोन रिफाइनिंग किससे होता है? याद है कल बताए थे, सिलिकॉन और कौन होता है? जर्मेनियम। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कह रहा है ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल मिनरल्स आर ओर। सभी अयस्क खनिज होते हैं कि सभी खनिज अयस्क होते हैं? कौन सा हो जाएगा इसमें? सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑल ओर आर मिनरल, ऑल मिनरल आर नॉट ओर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑल ओर आर मिनरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से क्या प्रतिफल मिलता है? ये याद कर लो, बी नंबर होगा, SiF6। विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा, एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाय चारकोल। याद रखना अमोनिया, अमोनिया जो है बहुत इजिली लिक्विफाई हो जाता है। मोस्ट इजिली लिक्विफाइड गैस जो है वो अमोनिया है। नेक्स्ट है विच मेटल नाइट्रेट गिव्स कलरलेस गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखना HgNO3 है ना। ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या देता है? कलरलेस गैस देता है, कलरलेस गैस देता है। नेक्स्ट है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, अभी क्वेश्चन किए थे, एलोट्रॉप्स हैं। व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस और रेड फास्फोरस, ऑल द थ्री आर एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। तीनों के तीनों फास्फोरस के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
विच ऑफ फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक, एकल परमाणविक तत्व कौन सा है? हीलियम है। 21 का कौन हो जाएगा? 21 का हो जाएगा बी। 21 का हो जाएगा बी, सही है, 21 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओलियम में H2SO4 के और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? याद है ओलियम का फॉर्मूला? ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O7, H2H2O7। तो उसमें जो है कौन सा होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन सा होगा इसमें? फिजिकल का भी क्वेश्चन मिलेगा, फिजिकल का भी मिलेगा। खाली ये बताओ, क्वेश्चन बताओ। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा होगा इसमें? बी का हो जाएगा SO3। नेक्स्ट है NH3 में N का संकरण है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3। अमोनिया में N का संस्करण क्या होता है? कौन हो जाएगा इसमें से? sp3। और शेप क्या होता है? पिरामिडल शेप होता है, मतलब कि पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन इन नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेशन नहीं कर रहा, फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड सबको पता है, कौन होगा? HNO3। 24 का कौन हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ए। हाँ, और किससे है? नाइट्रिक एसिड बनता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। नाइट्रिक एसिड जो है बनता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, नाइट्रिक एसिड किससे होता है? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस से कौन बनता है? अमोनिया। और कॉन्टेक्ट प्रोसेस से कौन बनता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टेक्ट से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 periodical द एलिमेंट फाउंड इज, 16 ग्रुप में कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन के अलावा और कौन होता है इसमें? सल्फर होता है। 26 का कौन हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ए। छब्बीस का हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 किसका होता है? देखो देख के लग रहा है किसका एटॉमिक नंबर 26 होगा। एटॉमिक नंबर 26 किसका होता है? आयरन का होता है। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। बताओ संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट और आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय, सबसे अधिक कौन शो करता है? मैग्नीज शो करता है। कौन शो करता है? मैग्नीज। कौन शो करता है? मैग्नीज शो करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है K4 Fe में Fe का क्वेश्चन नंबर कितना है? देखो सबको पता है पोटेशियम का 1 into 4 हो जाएगा, Fe का x हो जाएगा, Cn का कितना होता है? -1 into 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Na3CO2 पर 63 में Cl का उपसंश्लेषण संख्या कितनी है? देखो इस पे भी निकालते हैं। Na का कितना होता है? +1 into 3 होता है। Cl का कितना होता है? x होता है। C2O4 का -2 into 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू, ओहो ठीक है, 6 - 3 = 3। देखो ये क्या निकल गया? ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? देखो 3 है, लेकिन 3 होगा नहीं। C2O4 को पता है कि बाइडेंटेट लिगेंड है ना, बाइडेंटेट लिगेंड। तो कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। अगर पूछा होता ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना हो जाता? वो 3 हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रिया का अनुसरण करता है? विच एल्काइल हैलाइड फॉलोज ओनली SN2 हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म। देखो हम लोग पता है कि SN2 जो होता है वो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री के लिए, फिर 3 डिग्री के लिए। SN1 के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN2 में उल्टा होता है। इसमें से 1 डिग्री कौन दिख रहा है? 1 डिग्री ये दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। कैल्शियम फॉर्मेट इसमें से क्या देता है? कैल्शियम फॉर्मेट क्या देता है? तुम ही लो ना बोल रहे, कहीं बोल रहे फास्ट, कहीं बोल रहे 33 का कौन होगा बताओ? कैल्शियम फॉर्मेट इसमें से क्या देता है? 33 का कौन हो जाएगा? डी, एल्डिहाइड देता है।
द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, बताओ सबको पता है? अच्छा बताओ 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 कौन होगा? OH। फिनॉल कौन होगा? पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, पढ़ लिए। डी होगा। तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करता है? एल्डोल कंडेंसेशन शो करने का तो केवल हमको यही लग रहा है CH3CHO होगा, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है। 36 नंबर का कौन हो जाएगा? बी। सही है, 36 का बी, 36 का बी। विच ऑफ ऑल विनेगर, विनेगर में कौन होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन होता है? विनेगर में कौन होता है? एसिटिक एसिड होता है। सही है, विनेगर में कौन होता है? CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कीटोन का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है? हाँ सेकेंडरी। देखो एल्डिहाइड का अगर करवाते हैं रिडक्शन मतलब अपचयन, तो मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन का करवाते हैं तो क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल। सही है, 38 का कौन हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। अल्फा कार्बन क्या होता है? देखो अल्फा कार्बन जो होता है ना, अल्फा कार्बन होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है CH3CHO, ये एल्डिहाइड हो गया, बगल वाला कार्बन इसका अल्फा कार्बन कहलाएगा। वही मान लो अगर दिया है HCHO, तो क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? अल्फा के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन ही नहीं है इस कार्बन के बगल में, तो वो होता है। नेक्स्ट बताओ, सर्वाधिक क्षारीय है, बताओ 39 का कौन होगा? 39 का कौन होगा? 39 का कौन होगा? 39 का हो जाएगा CH3 2NH। सबसे कम क्षारीय इसमें से कौन है? बताओ 40 का कौन होगा? 40 का हो जाएगा इसमें से कौन हो जाएगा? डी। बुना एन और बुना एस क्या है? सिंथेटिक रबर है। बुना एस का जो मोनोमर है, बुना एन का, बुना एस एन का जो मोनोमर है वो होता है ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्रेडोनाइट्राइल। और बुना एस का होता है ब्यूटा 1,3 डाइन एस्टाइरिन। और दोनों के दोनों सिंथेटिक रबर हैं। विच कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट चेंज विच चेंज इन टेम्परेचर? देखो टेम्परेचर चेंज करने से कौन चेंज नहीं होता है? तो मोलारिटी चेंज हो जाता है। जब भी वॉल्यूम वाला टर्म होगा वो चेंज हो जाएगा, इसमें केवल मास वाला टर्म होगा वो चेंज नहीं होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें? मोललता हो जाएगा, मोलालिटी। कह रहा है which of the following crystal contains alternate tetrahedral voids? alternate tetrahedral void इसमें से किसमें पाया जाता है? बताओ कौन होगा? 43 का, 43 का कौन होगा? 43 का कौन होगा? बी, ZnS। नेक्स्ट है, सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाव है। ठीक है, देखो इसमें हो जाएगा π/6। देखो कुछ नहीं पूछ रहा है, पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है, पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है। जो पता है हम लोग कितना होता है? 52.4% होता है। तो उसी को ये परसेंटेज में नहीं लिखे, फ्रैक्शन में लिखा है, तो वो 52.4 जो होगा उसके लिए π/6 लिखा जाएगा। इसमें बताओ कौन होगा? 45 का, 45 का कौन हो जाएगा? सी। बताओ इसमें से विच कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट चेंज? अभी हो चुका था क्वेश्चन, H2SO4 अभी क्वेश्चन हुआ था ना। एनोड पर क्या मिलता है? बताओ इसका क्या होगा? 47 का, 47 का क्या होगा? डी। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। निगेटिव वाला जाएगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, OH माइनस जाएगा, OH माइनस पे निगेटिव चार्ज होता है, या SO4 2 माइनस जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन पावर इसका ज्यादा होता है, यहाँ पर कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? 48 का कौन होगा? कैथोड टू एनोड इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछ रहा है ना, कैथोड टू एनोड इन द सॉल्यूशन। बताओ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पर? देखो रेट कांस्टेंट का बात कर रहा है, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पे। किसी का भी जो रेट कांस्टेंट है, याद है आरएनएस इक्वेशन, ए माइनस ई ए बाई आर टी, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको सॉल्व करने पर आता है log K2/K1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R log, है ना, log 1/T1 माइनस 1/T2। तो क्या टेम्परेचर होगा डी नंबर। नेक्स्ट बताओ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा सही बताओ, 15 नंबर बता दो। बताओ कौन सा होगा इसमें से? जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है एक। अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज, बताओ एडजॉर्प्शन थ्योरी कह रहा है, मतलब ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का बात कर रहा है। देखो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि एक के सरफेस पर रिएक्टेंट आकर जमा हो जाते हैं, उससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र पर संचरण बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 का कौन हो जाएगा? 51 का हो जाएगा ए। सही है, हाँ 51 का कौन होगा? ए होगा। ठीक है ना। देखो दो तरह का कैटालिसिस होता है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। जो हेट्रोजेनियस कैटालिसिस होता है ना, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण जो है कैटलिस्ट के सरफेस पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण संख्या सबसे कम, गोल्ड नंबर जिलेटिन का सबसे कम होता है, याद रखना। नेक्स्ट है सबसे पाइजोनल तत्व कौन सा है? अब बताएं कि सबसे अधिक पाइजोनल तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है। अब इसमें ऑक्सीजन तो दिया नहीं है, तो कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। इसमें धातु भी नहीं दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है? तत्व पूछ रहा है, एलिमेंट पूछ रहा है। तो एलिमेंट सबसे अधिक कौन हो जाएगा? सिलिकॉन, है ना। धातु पूछ रहा है, एल्युमिनियम होता है। तत्व पूछ रहा है तो तत्व में ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर एल्युमिनियम होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? याद रखो एल्युमिनियम होता है। थर्माइट प्रोसेस में याद रखना है एल्युमिनियम होता है। थर्माइट प्रोसेस में कौन होता है? एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल रिएजेंट से रिएक्शन कौन करता है? जहां भी नेशनल रिएजेंट लिखता है लिख दो NH3 होता है। नेशनल रिएजेंट में कौन होता है? NH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका और हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें से कौन होगा? H2SiF6, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताओ 57 का कौन होगा? लेंथेनॉइड होता है ना 2f ब्लॉक का, तो इसमें से कौन होगा? 57 का कौन होगा? 57 का कौन होगा? हम्म? कौन होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट देखो, ए नंबर, धातु जो सतह से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, बताओ 58 का कौन होगा? कौन आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है? अच्छे से ऑक्सीडाइज कौन हो जाता है? कौन होगा इसमें से आसानी से ऑक्सीडाइज? इसमें से कौन हो जाएगा? ए, कॉपर। सबसे ज्यादा इसमें से रिएक्टिव कौन सा है? इसमें से सबसे रिएक्टिव कौन सा है? कॉपर ही है ना। नेक्स्ट, Na3CrC2O4 में Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो कितना होगा? 6 होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछता तो 3 होता। सही है, सही है, 6 होगा।
देखो ये क्वेश्चन भी बना चुके हैं हम लोग, याद कर लो 1 2 3 टर्शियरी का, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी का होगा। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूसेंट लिखा है, ल्यूसेंट नहीं होता है, ल्यूकास टेस्ट होता है। तो ल्यूकास टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए कि हैलाइड के लिए, किसके लिए किया जाता है? ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट बताओ, which of the following on reduction with LiAlS4 give ethyl alcohol C2H5OH? इसमें से कौन रिडक्शन करने के बाद एथाइल अल्कोहल देगा? रिडक्शन करने के बाद एल्थाइल अल्कोहल कौन देगा? रिडक्शन करने के बाद एल्थाइल अल्कोहल कौन देगा? डी नंबर हो जाएगा। Which of the following compound gives benzoic acid on oxidation? इसमें से कौन ऑक्सीडेशन होने के बाद बेंजोइक एसिड देगा? बेंजोइक एसिड क्या होता है? ये होता है। अब कह रहा है कौन ऑक्सीडाइज होके, देखो कौन ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड देगा, तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि इसमें से ऑक्सीजन जोड़ा गया, हाइड्रोजन निकाला गया, तो अल्कोहल वाला कुछ होगा। अब अल्कोहल वाला इसमें से कौन सा है? अल्कोहल वाला इसमें से फिनॉल। एक सेकेंड, फिनॉल ओएच, फिनॉल नहीं होगा, फिनॉल नहीं होगा। बताओ कौन होगा इसमें से? 63 का कौन होगा? 63 का 63 का कौन होगा? बी नंबर होगा। बी नहीं, फिनॉल के पास कार्बन थोड़ी है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कार्बन कहां से लाएगा? सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट बोल रहा है, फिर अल्कोहल वाला बात थोड़ी कर रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट कर रहा है। अगर हेलो फॉर्म टेस्ट होता तब डी होता। बताओ इसमें कौन होगा? बताओ कौन होगा इसमें? एमिनो अम्ल में क्या होता है? अरे एमिनो नहीं पढ़े? सी होता है, एक होता है COOH, एक होता है NH2, एक होता है H, एक होता है R, और इस R के बेसिस पर अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। तो COH के अलावा कौन होता है? NH2 होता है। स्टार्च के जल अपघटन से क्या मिलता है? स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? बताओ क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च ग्लूकोज से ही ना बना होता है। कौन? इसका तो ये हो जाएगा ना। इसमें कौन हो जाएगा? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? बी हो जाएगा, C12H22O11, C12H22O11 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओरोन, ओरोलॉन इज पॉलीमर ऑफ, किसका है? ओरोलॉन जो है ये किसका होता है? एक्रोलॉन का होता है। ठीक है, इसे तो बोलते हैं पैन भी बोलते हैं उसको, पोली एक्राइलोनाइट्राइल। वल्नीकृत क्या है? देखो ये अर्ध संचित बहुलक है, सेमी सिंथेटिक रबर है। केवल अगर रबर पूछता तो वो कैसा होता है? नेचुरल होता है। और रबर को जब हीट करते हैं सल्फर के साथ तब बनता है वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अर्ध संश्लेषित। संश्लेषित नहीं है, बना हुआ तो नहीं है, इंसान नहीं बनाता है। प्रकृति में जो पाया नेचुरल रबर होता है उसमें तो कठोरता आए इसलिए उसमें सल्फर के साथ हीट किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं वल्कनाइजेशन, है ना, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। फिनॉल का 1% बिलियन होता है, 1% होगा तो क्या हो जाएगा? 1% होगा तो वो एंटीसेप्टिक होगा कि डिसइंफेक्टेंट? तो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। 0.2% होता है तो एंटीसेप्टिक होता है, और 1% होगा तो वो हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, बाकी शॉर्ट आंसर है फेरोमैग्नेटिक, डायोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो बताया कि फेरोमैग्नेटिक जो होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, मजबूती से आकर्षित होता है। पैरामैग्नेटिक जो होता है वीकली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारा हो गया। सब्जेक्टिव की यहाँ तो बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करवा चुके हैं, नेक्स्ट करवा देंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, जल्दी कल परसों में हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, चलो खत्म किया जाए।
खत्म किया जाए। रिवाइज करना है इसको अच्छे से, जितना क्वेश्चन करवाएं इसमें सारा क्वेश्चन जो है रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। देखो ये जो टॉपिक है फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई अलग अलग थोड़ी है, दोनों में सेम ही चीज है। बस थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में डिटेल से पढ़ना है, केमिस्ट्री में तो डिटेल से नहीं पढ़ना है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल होता है लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं एरोसोल, सॉलिड लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन। चलो ठीक है, खत्म करते हैं इसको। चलो बढ़िया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी जो है वीडियो उसका देख लेना है, अनऑर्गेनिक का, और फिजिकल जल्दी ही होगा। खत्म किया जाए। चलो।